नमस्कार दोस्तों, आज केवल एक ही क्लास में हम इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना या बोलना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में छोटे छोटे सेंटेंस लिए गए हैं जिनको हम दिन भर बोलते हैं लेकिन हिंदी में। अब अगर इंग्लिश में बोलना सीख जाए तो समझिए आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी हो जाएगी। आप जब भी कहीं खड़े होकर बात करेंगे, इन वर्ड्स को, इन सेंटेंस को यूज करेंगे तो आपकी एक अलग ही इमेज बनेगी। और ये एक सबसे अच्छा तरीका है किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाने का। देखिए, अगर आप सीख पाते हैं तो आप इस तरीके से अपने बच्चों को, आपसे जो भी छोटे हैं उनको आप आसानी से समझा सकते हैं। ओके, सो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आंसर मी, देखिए ये क्या लिखा है, आंसर। यहाँ पे जो डब्लू होता है ना, ये साइलेंट होता है, इसको आंसर नहीं पढ़ते, यानी कि इसको साइलेंट करना है, केवल आंसर। आंसर मीन्स होता है जवाब दो। आंसर मीन्स क्या होता है, जवाब दो। मी, मी मीन्स होता है मुझे। देखिए, हम क्या बोल सकते हैं, अगर किसी से बोलना है मुझे जवाब दो, आप ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आंसर मी। मुझे उत्तर दो या मुझे जवाब दो, क्या बोलेंगे, आंसर मी। ध्यान में रखिएगा, इन सेंटेंस को आपको यूज करना है, आंसर मी। ओके, आस्क मी, आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछो। आस्क मीन्स पूछो। मी, मी मीन्स हो जाएगा मुझे या मुझसे। आस्क मी, मुझसे पूछो। आस्क मी, मुझसे पूछो। आपके घर में कोई छोटे हैं, आपको नहीं बोलना है किसी काम के लिए, वो पूछ रहा है किससे पूछना है, आप बताएं, आस्क मी। मुझसे पूछो, मैं बताता हूं, आस्क मी। बी नाइस, बी मीन्स होता है बनो। नाइस, नाइस मीन्स अच्छा या अच्छे। ओके, बी नाइस, अच्छे बनो। लेट्स हैव डिनर। लेट्स, लेट्स का मतलब होता है चलो। जैसे अगर हम बोलते हैं लेट्स गो, चलो चलें। लेट्स प्ले, चलो खेलें। लेट्स टॉक, चलो बात करें। लेट्स गॉसिप, चलो दरबार करें, चलो गपशप करें। गॉसिप करना क्या, गपशप करना होता है ना। लेट्स हैव डिनर, अब देखिए हैव का मतलब कोई काम करना तो नहीं होता, लेकिन डिनर करना जरूर होता है, उसे लेना होता है ना। डिनर को हम डिनर बोल सकते हैं। वैसे अगर हिंदी में देखेंगे तो रात्रि का भोजन होता है। ओके, अलग से कोई नाम नहीं है। तो अब यहाँ हैव का मतलब हो जाएगा करते हैं। चलिए, लेट्स हैव डिनर, चलो डिनर करते हैं। ये चलो रात का खाना खाते हैं। ये नहीं बोल रहा भाई कि रात का खाना सुबह खाते हैं, नो, डिनर शाम को ही खाते हैं। ओके, सी यू लेटर। दोस्तों, सी का मतलब होता है देखना, ध्यान रखिएगा, सी का मतलब होता है देखना। एंड यू मीन्स होता है आप या आपको। बट सी और यू दोनों वर्ड जब साथ में होंगे तो इनका मतलब होगा मिलते हैं। दोस्तों, एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। सी यू मीन्स मिलते हैं या मिलेंगे। लेटर, और लेटर का मतलब होता है बाद में। एक और लेटर होता है जिसका मतलब होता है पत्र। अब आप उस लेटर की स्पेलिंग क्या होती है ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, आपको क्लास में छोटे छोटे होमवर्क मिलते रहेंगे, छोटा छोटा टास्क मिलता रहेगा जिनको आपको उसी टाइम पे पूरा करना है। ओके, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। अभी दूसरा एक लेटर क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। देन आई एम हैप्पी, आई मीन्स क्या होता है, मैं। एम, एम मीन्स हूँ। हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अगर दुखी है तो क्या बोलेंगे, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। सैड की स्पेलिंग क्या होती है, एस ए डी। क्या होती है, एस ए डी। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ। ओके, अपना नाम भी ऐसे बता सकते हैं, आई एम रमेश, मैं रमेश हूँ। आई एम सूरज, मैं सूरज हूँ। आई एम अनीता, मैं अनीता हूँ। इस तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। दोस्तों, इट्स, देखिए यहाँ पे इट और इज दोनों कंबाइन किया गया। ओके, तो इट मीन्स हो जाएगा यह या ये। इज मीन्स है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, खूबसूरत। इट्स ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है। इट्स ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है। जस्ट बी हैप्पी, जस्ट, जस्ट मीन्स होता है बस। बी, बी मीन्स हो जाओ, होना होता है ना, तो जस्ट बी, बस हो जाओ।
हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। जस्ट बी हैप्पी, बस खुश हो जाओ। या क्या बोलते हैं, आप खुश हो जाओ। तो जस्ट का मतलब बस भी होता है और अब भी होता है ना। जस्ट बी हैप्पी, बस खुश हो जाओ या आप खुश हो जाओ। ओके। लुक एट मी, देखिए लुक, लुक मीन्स होता है देखो, एट मीन्स में या पर, मी मीन्स मुझे। अब एट मी मुझे या मेरी तरफ। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो या मुझे देखो। लुक एट मी, मुझे देखो या मेरी तरफ देखो। लुक एट हियर, लुक, लुक मीन्स देखो, एट मीन्स में या पर, हियर, हियर मीन्स यहाँ। ओके। लुक एट हियर, यहाँ पर देखो। लुक एट हियर, यहाँ पर देखो। स्टे काम, स्टे, स्टे का मतलब होता है रहना। सो रहो काम। देखिए इस वर्ड में एल साइलेंट है, क्या कालम नहीं पढ़ना है, काम। काम का मतलब होता है शांत, यानी कि आपको गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। ओके। स्टे काम मीन्स शांत रहो। दोस्तों अब आप बताइए इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस मैं आपके सामने अभी इंग्लिश में लेकर आया हूँ, क्या आप इनको दिन भर यूज करते हैं या नहीं करते हैं। और एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप सचमुच इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे या नहीं। Okay, so let's continue this class. Look at him, look, look means होता है देखो। At him, him का मतलब हो जाएगा उसे, तो at him उसकी तरफ, ऐसा बोल सकते हैं उसे देखो या उसकी तरफ देखो। So look at him, उसे देखो। ओके। अभी केवल लुक, लुक मीन्स देखो, बोलते हैं ना लुक देखो। डोंट गो देयर, डोंट, दोस्तों डोंट का मतलब होता है मत या नहीं, किसी काम को मना करने के लिए डोंट का अधिकतर यूज करते हैं। डोंट मीन्स मत, गो, गो मीन्स जाओ, देयर, एंड देयर मीन्स होता है वहां। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। कम बैक, कम, कम मीन्स होता है आओ। बैक, बैक मीन्स होता है वापस। कम बैक, वापस आओ। कम बैक, वापस आओ। कम आउट, कम मीन्स आओ। आउट, आउट मीन्स होता है बाहर, कमरे से बाहर, ऑफिस से बाहर, है ना। कम आउट, बाहर आओ। कम स्लोली, कम, कम मीन्स आओ। स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे या आराम से। दोस्तों जिन वर्ड का ज़्यादा यूज किया गया 2 बार 3 बार, उनको समझिए कि सबसे ज़्यादा आपको यूज करना है। ओके, इसलिए वो वर्ड 2 या 3 बार आए ताकि आपके माइंड में वो एकदम से सेट हो जाए। कम स्लोली, आराम से आओ या धीरे धीरे आओ। ओके। वेट आउटसाइड, वेट, वेट मीन्स होता है इंतजार करो। वेट मीन्स इंतजार करो। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। देखिए अब कभी कभी क्या होता है कि हम ये बोल देते हैं कि बाहर रुको। इंतजार करने के लिए हम क्या बोलते हैं, जैसे किसी से मिलने गया किसी बड़े ऑफिसर से, तो हमें बाहर बोलते हैं बाहर रुको, तो वो भी वेट आउटसाइड ही होगा, स्टे आउटसाइड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हम वेट ही कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर रुको या बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। ओके। टेल मी द ट्रूथ, टेल मीन्स होता है बताओ। मी मीन्स मुझे। द ट्रूथ, दोस्तों द तो आर्टिकल है, ट्रूथ मीन्स होता है सच। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। कई बार होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर झूठ बोलते हैं हमसे बचने के लिए, उन्हें डांट ना मिले, कुछ मार ना मिल जाए। ओके, सो झूठ बोलते हैं, उन्हें सिखाना है कि टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, या टेल द ट्रूथ, सच बोलो। गो देयर, गो मीन्स होता है जाओ। देयर, एंड देयर मीन्स होता है वहां। गो देयर, वहां जाओ। गो देयर, वहां जाओ। कम फास्ट,
कम मीन्स आओ। फर्स्ट मीन्स क्या होता है भाई, तेजी से, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं जल्दी आओ। क्या बोल सकते हैं, जल्दी आओ, कम फास्ट, जल्दी आओ। अब फास्ट का मतलब जल्दी नहीं होता है, फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। अब कोई तेज आएगा तो मतलब क्या, जल्दी आएगा ना। सो कम फास्ट, जल्दी आओ। कम हियर, कम, कम मीन्स आओ। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ आओ। कैरी ऑन, देखिए कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ढोना, उसे अपने ऊपर रख करके, है ना। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी में या पिकअप वगैरह में जो सामान हम लोड करके उसे ढोते हैं, यहाँ से वहाँ ले आते हो, क्या कैरी करना होता है। ओके, बट कैरी ऑन का मतलब होता है लगे रहो, जिस काम को कर रहे हो उस काम में लगे रहो। कैरी ऑन मीन्स लगे रहो या करते रहो। ओके, टेक दिस, दोस्तों टेक मीन्स होता है लेना। सो ले लो। दिस, दिस मीन्स ये। टेक दिस, ये ले लो या इसे ले लो। टेक दिस, ये ले लो। आई कैन, देखिए अभी आई कैन के बाद आप वर्ब लगा सकते हैं कोई सा भी, जैसे आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। आई कैन टेक, मैं ले सकता हूँ। आई कैन आस्क, मैं पूछ सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे केवल आई कैन का मतलब क्या हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ। क्या, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी काम आप लगा सकते हैं आई कैन के बाद में, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन टॉक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश से बात कर सकता हूँ। ओके, कैन के बाद आप कोई भी वर्ब ऐड कर सकते हैं। देन आंसर मी, दोस्तों सबसे पहला हमारा फ्रेज था आंसर मी। अगर आप इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं तो इसी टाइमिंग पे आपको ट्रांसलेट करना है इसे। ओके, देन आस्क मी, आस्क मी भी रिपीट हुआ है। बी नाइस, ये भी रिपीट हुआ है। अभी 3 फ्रेज ऐसे आए जो रिपीट हुए हैं, ये रिपीट हुए नहीं, रिपीट किया गया है। अभी आपको इन तीनों को आंसर देना है ट्रांसलेट करके। ओके, देन टेक वन, टेक मीन्स होता है ले लो। वन, वन मीन्स होता है एक। अभी हमने क्या बोला था, टेक दिस, ये ले लो। अभी क्या बोला, टेक वन, एक ले लो। टेक टू, दो ले लो। टेक थ्री, तीन ले लो। रियली, देखिए ये पूछा गया है, वैसे तो रियली का मतलब सचमुच होता है। आप सिंपल भी बोल सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, बट पूछेंगे तो कैसे बोलेंगे, रियली, सच में। अगर बताना है तो रियली, सच में। ओके, डोंट पैनिक, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। पैनिक का मतलब होता है घबराना। डोंट पैनिक, घबराओ मत। डोंट पैनिक, घबराओ मत। बी जेंटल, बी मीन्स होता है बनो। जेंटल, दोस्तों जेंटल का मतलब होता है सभ्य। सभ्य क्या होता है भाई, एक ऐसा आदमी जो संस्कारों से भरा हुआ हो, किसी से किस तरीके से बर्ताव करना है वो अपने लहजे पे हमेशा ध्यान रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेंटलमैन, यानी कि सभ्य आदमी। ओके, गो डाउन, गो मीन्स होता है जाओ, एंड डाउन मीन्स होता है नीचे। गो डाउन, नीचे जाओ। गो डाउन, नीचे जाओ। गो अप, गो मीन्स जाओ, एंड अप मीन्स होता है ऊपर। गो अप, ऊपर जाओ। जस्ट बिकॉज, जस्ट का मतलब होता है बस। बिकॉज का मतलब ऐसे तो होता है क्योंकि, है ना। सो अब जस्ट बिकॉज, तो इसका मतलब हो जाएगा इसलिए। जस्ट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, बस इसलिए कि आप मेरे दोस्त हैं। जस्ट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, बस इसलिए कि आप मेरे दोस्त हैं। ओके, जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग, बस इसलिए कि मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग, बस इसलिए कि मैं कर रहा हूं। मूव ऑन, देखिए अब मूव ऑन का मतलब होता है कहीं से चले जाना। मूव ऑन कर जाना मतलब वहां से हट जाना। ओके, मूव ऑन मीन्स चले जाओ। मूव ऑन, चले जाओ मतलब कहीं से निकल कर चले जाओ, जैसे किसी रिश्ते से बोलते हैं मैंने मूव ऑन कर लिया, मतलब वहां से अलग हो गए, वहां से चले जाए। ओके, देन शट अप, शट अप मीन्स होता है चुप रहो।
शट अप मीन्स क्या होता है? चुप रहो। भाई बचपन में हम कई बार सुनते थे शट अप, स्टॉप, समझ नहीं आता था, लेकिन जब पढ़ना शुरू किए तो पता चला कि ये शट अप होता है। शट अप मीन्स चुप रहो, ये शट अप नहीं होता है। चूज वन, चूज का मतलब होता है चुनना। जैसे विकल्प होते हैं ना, उनमें से एक को चुनना होता है, पिक करना होता है। सो चुनो वन। वन मीन्स होता है एक। जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं, चीज़ों को पसंद करते हैं और एक को चुनते हैं। ओके, सो चूज वन। दोस्तों अगर आप डेली प्रैक्टिस करके फर्राटेदार इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपके लिए एक क्लास आती है जिसमें आपको सेंटेंस को एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। हम कभी याद नहीं करवाते कि आप सेंटेंस लीजिए याद कीजिए, नो। आपको समझना है, और इस कदर समझना है कि सोते जागते कोई कभी भी आधी रात को नींद में भी अगर उठाकर बोले इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करो, तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाएँ। ओके, आपने जो कुछ बोला है उसका मीन्स आपको पता हो कि आपने क्या बोला है। ओके, सो आई विल थिंक अबाउट इट। आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग फ्यूचर टेंस का थिंक। थिंक मतलब सोचना, तो विल लगा है ना, फ्यूचर में जाएगा, सोचूंगा। आई विल थिंक, मैं सोचूंगा। अबाउट इट, देखिए अबाउट का मतलब होता है के बारे में, इट का मतलब यह है ना, तो यह के बारे में या इसके बारे में क्या हो जाएगा? इसके बारे में। आपको हमेशा इनके इमोशंस पे जाना है, भावनाएं बोलते हैं ना, केवल वर्ड मीनिंग के सारे रहेंगे ना तो नहीं चलेगा। अब देखिए, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ओके, व्हाट्स द रीज़न। व्हाट्स, व्हाट और इज से मिलके बना व्हाट्स। व्हाट्स मीन्स क्या है, द आर्टिकल। रीज़न, रीज़न मीन्स होता है वजह या कारण। व्हाट्स द रीज़न, कारण क्या है, वजह क्या है। दोस्तों लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास एक रीज़न होना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर हमारे पास कोई अच्छा सा वजह है जिसके लिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो यकीन मानिए 30 दिन से भी कम टाइम में आप फर्राटेदार इंग्लिश सीख जाएंगे। बट अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है, किसी भी काम को बस ऐसे ही किए जा रहे हैं, तो उसमें सक्सेस हो पाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके बताइएगा। ओके, वेयर विल वी मीट। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, विल हेल्पिंग वर्ब है, वी मीन्स हम, मीट, मीट मीन्स होता है मिलना, तो मिलेंगे, फ्यूचर में जाएगा ना। वेयर विल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे। वेयर विल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे। अब यहाँ पे वेयर नहीं होगा, वाई होगा, WHY। वाई आई यू हियर, देखिए वाई, वाई मीन्स हो जाएगा क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। वाई आई यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं। वाई आई यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं। या अगर यहाँ पे वेयर रहता तो फिर यहाँ पे हियर नहीं रहता, फिर हम बोलते वेयर आर यू, मीन्स आप कहाँ हैं। दो सेंटेंस है, वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, और अगर वेयर को हटा दें, वाई, वाई आर यू हियर, तो आप यहाँ पर क्यों हैं, या आप यहाँ क्यों हैं। ओके, विल यू रियली कम, देखिए विल हेल्पिंग वर्ब, मैं कब से बता रहा हूँ आपको, दो बार आया। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसका मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स आप, रियली, रियली का मतलब सचमुच, कम, कम मीन्स आना, तो विल भी लगाना तो आएंगे, क्या हो जाएगा, आएंगे। विल यू रियली कम, क्या आप सचमुच आएंगे। विल यू रियली कम, क्या आप सचमुच आएंगे। वेन डिड यू कम, वेन, वेन मीन्स होता है कब। देखिए अब डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का, यू मीन्स आप, कम मीन्स आना। देखिए यहाँ पे कम मीन्स आएंगे लिखा है क्योंकि विल लगा है, फ्यूचर टेंस का। अब यहाँ पे कम का मतलब आए थे, क्या हो जाएगा, आए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा है। हम ये हेल्पिंग वर्ब ही समझाते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है और इसके लास्ट में क्या आने वाला है, इसका मीन्स हम क्या बनाएंगे। ओके, आई विल मीट यू इन अ वाइल,
आई मिस क्या होता है? मैं। विल हेल्पिंग वर्ब मीट, मीट मीन्स मिलूंगा। आई विल मीट, मैं मिलूंगा। यू मीन्स आप या आपसे। इन अ वाइल, देखिए इन अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर में। इन अ वाइल मीन्स थोड़ी देर में। आई विल मीट यू इन अ वाइल, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगा। सी वॉज क्राइंग इन अ रूम, सी मीन्स होता है वह, वॉज मीन्स थी, क्राइंग, क्राई का मतलब रोना, तो रो रही, आईएनजी लग गया ना। देखिए सी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, सी वॉज क्राइंग इन अ रूम, इन मीन्स में, और रूम मीन्स एक कमरे में। ऐसा बोल सकते हैं कमरे में या एक कमरे में। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई रो रहा है तो एक ही कमरे में रोएगा ना, ऐसा तो नहीं को 10 कमरे में जा जाके रो रहा है। सी वॉज क्राइंग इन अ रूम, वह कमरे में रो रही है, सॉरी वह कमरे में रो रही थी होगा। ओके, लेट्स हैव डिनर। दोस्तों लेट्स हैव डिनर यहाँ पे रिपीट हुआ है। ओके गाइस, उस पेज में कुछ ज़्यादा ही सेंटेंसेस रिपीट हो रहे थे, मुझे लगा कि आप सबको ट्रांसलेट करके थक जाएंगे, सो मैंने दूसरा पेज ले लिया है। ओके, सो लिसन टू अदर्स। लिसन, देखिए अब यहाँ पे टी साइलेंट है। ओके, लिसन मीन्स होता है सुनो, टू अदर्स मीन्स दूसरों की। अब दूसरों की सुनना है मतलब क्या, कि दूसरों की बात ही सुनना है ना। लिसन टू अदर्स, दूसरों की सुनो, ये दूसरों की बात सुनो। अब दूसरों की बात सुनो का मतलब ये नहीं कि भाई चोरी छुप के जाना है, किसी की जासूसी करना है, नो। अगर कोई कुछ का कह रहा है, कुछ समझा रहा है, हमें उसकी बात माननी चाहिए, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। सो हम क्या बोलते हैं, लिसन टू अदर्स। ओके, देन लुक एट देयर, लुक मीन्स होता है देखो, एट देयर मीन्स वहां पर, एट देयर वहां पर। लुक एट देयर, वहां पर देखो या वहां देखो। लिसन टू मी, लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनो, टू मी मीन्स मेरी बात। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन, देखिए केवल इस वर्ड को समझिए, यहाँ पे टी है साइलेंट। ओके, क्या पढ़ेंगे, लिसन, लिसन मीन्स सुनो। स्पीक ट्रूथ, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलो। ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स होता है सच। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। स्पीक ट्रूथ, सच बोलो। गिव मी, गिव मीन्स होता है दो, मी मीन्स होता है मुझे। गिव मी, मुझे दो, गिव मी, मुझे दो। इन फ्रंट ऑफ मी, देखिए इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। इन फ्रंट मीन्स क्या होता है, सामने। ऑफ मी मीन्स मेरे। इन फ्रंट ऑफ मी मीन्स मेरे सामने। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग इन माई फ्रंट, वो मेरे सामने खड़ा था। विथ मी, विथ मीन्स होता है के साथ, मी मीन्स मुझे, बट विथ मी मेरे साथ। बोलते हैं ना कम विथ मी, मेरे साथ आओ। स्टडी विथ मी, मेरे साथ पढ़ो। स्पीक विथ मी, मेरे साथ बोलो, या टॉक विथ मी, मेरे साथ बात करो। ओके, विथ हिम, विथ हिम मीन्स क्या हो जाएगा, उसके साथ। जैसे विथ मी मेरे साथ, तो विथ हिम उसके साथ। ओके, वाई सो, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। सो मीन्स होता है ऐसा, वाई सो, ऐसा क्यों। वाई सो, ऐसा क्यों। विथ अस, जैसे विथ मी मेरे साथ, विथ हिम उसके साथ। सो विथ अस, विथ अस मीन्स हमारे साथ, विथ अस हमारे साथ। दैट्स वाई, देखिए दैट इज मीन्स वो है, वाई, वाई मीन्स क्यों, है ना। बट दैट्स वाई का मतलब होता है बस इसीलिए। दैट्स वाई, बस इसीलिए। जैसे आप बोलते हैं दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश, बस इसीलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। दैट्स वाई आई डोंट टॉक यू,
बस इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करता। विथ ऑल, विथ मीन्स के साथ, ऑल मीन्स होता है सब। सो विथ ऑल मीन्स सबके साथ, विथ ऑल सबके साथ। ओके। डोंट फाइट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। फाइट का मतलब होता है लड़ना, झगड़ा करना। डोंट फाइट, लड़ो मत। डोंट फाइट, लड़ो मत। देन डोंट जंप, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। एंड जंप मीन्स होता है कूदना। देखिए कूदने और दौड़ने में अंतर होता है। जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो होता है दौड़ना, रनिंग। जब हाइट कवर करते हैं तो वो होता है जंपिंग, यानी कि उछल कूद करना। सो डोंट जंप, कूदो मत। डोंट जंप, कूदो मत। अहेड ऑफ ऑल, अहेड का मतलब होता है आगे। ऑफ ऑल मीन्स सबके। अहेड ऑफ ऑल मीन्स सबके आगे। अहेड ऑफ ऑल मीन्स सबके आगे या सबसे आगे। ओके, सबके आगे या सबसे आगे बोल सकते हैं। अहेड ऑफ अस, अहेड मीन्स आगे की ओर। ऑफ अस मीन्स हमारे, या ऐसा बोल सकते हैं हमसे आगे। अहेड ऑफ अस, हमसे आगे या हमारे आगे। अहेड ऑफ यू, अहेड ऑफ यू मीन्स आपके आगे या आपसे आगे। टेक केयर, तो टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। अब ये ख्याल रखना किसी का भी हो सकता है। अगर हमने बोला टेक केयर तो बस ये समझिए कि अपना ख्याल रखना। ये तो ऐसा बोल सकते हैं टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना। या टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, अपने फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ़ योर ब्रदर, अपने भाई का ख्याल रखना। ओके। सो जस्ट लाइक यू, जस्ट मीन्स होता है बस। लाइक मीन्स जैसे या जैसा। यू मीन्स आप या आपके। जस्ट लाइक यू, बस आपके जैसा। लाइक का मतलब पसंद करना भी होता है। ओके, जस्ट लाइक यू, बस आपके जैसा। लाइक यू, देखिए लाइक यू का मतलब क्या, आपके जैसा। डू इट फास्ट, डू मीन्स होता है करो। इट मीन्स यह या इसे। फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेजी से या जल्दी। सो डू इट फास्ट, जल्दी करो। ऐसा बोल सकते हैं इसे जल्दी करो या सिंपली जल्दी करो, डू इट फास्ट। ओके, डू इट, डू मीन्स करो। इट मीन्स यह या इसे। डू इट, ये करो या इसे करो। ओके। देन टेल मी, टेल मीन्स होता है बताओ। टी डबल एल टेल, टेल मीन्स होता है बताओ। मी मीन्स होता है मुझे। दोस्तों एक और टेल होता है जिसका मतलब होता है पूछ। कुत्ते की पूछ, बिल्ली की पूछ। उस टेल की स्पेलिंग क्या होती है आपको कमेंट करके बताना। ओके। टेल मी मीन्स मुझे बताओ। दैट वन, देखिए दैट का मतलब वह, वन मीन्स एक, वह एक। नो, दैट वन मीन्स वो वाला। दैट वन, वो वाला। जैसे यहाँ पे लिखा गया दिस वन, दिस वन मीन्स हो जाएगा ये वाला। दैट वन, वो वाला। दिस वन, ये वाला। फॉर यू, फॉर मीन्स के लिए। यू मीन्स आप या आपके। सो फॉर यू मीन्स आपके लिए। फॉर यू, आपके लिए। विदाउट यू, विदाउट का मतलब होता है किसी के बिना। यू मीन्स आप या आपके। सो विदाउट यू मीन्स आपके बिना। विदाउट यू इस आपके बिना। आई डोंट नो, आई मीन्स होता है मैं। डोंट मीन्स नहीं। नो मीन्स जानता। अब इस नो वर्ड में क्या क्या साइलेंट है, कौन कौन सा लेटर, आप कमेंट करके बताइएगा। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। हैप्पी बर्थडे, देखिए हैप्पी का मतलब खुश होना, बर्थडे का मतलब जन्मदिन। तो ऐसा बोलेंगे जन्मदिन खुश हो जाओ, नो, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, क्या बोलते हैं, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। ओके। देन व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स, व्हाट्स मीन्स क्या है। योर, योर मीन्स आपका। नेम मीन्स होता है नाम। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है या तुम्हारा क्या नाम है।
इट्स वेरी हॉट। इट्स मीन्स ये है, वेरी हॉट मीन्स बहुत गर्म। इट्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। इट्स वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। दोस्तों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। 2-3 सेंटेंस हैं, 3 छोटे छोटे, इनको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसके साथ ही आपको तीन तीन टास्क दिए गए थे वीडियो के बीच में ही, लगभग 7 से 8 मिनट के बीच में था। जो सेंटेंस रिपीट हुए थे उनको आपको ट्रांसलेट करना था, उनको भी ट्रांसलेट करके और जरूर बताइएगा। ओके, साथ में क्लास पसंद आई है तो लाइक करके दोस्तों पर शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।